मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज है बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो को लेकर के जो हम कंप्यूटर क्लास पढ़ा रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ बताए थे और सरस्वती पूजा की वजह से जो क्लासेस लेट हुआ था, तो आज से रेगुलर क्लासेस चलेगा। कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह में आज ही जैसे प्रॉब्लम हो गया था, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कह लीजिए कि सुबह का क्लास लाइव नहीं हो पाया था, तो इसीलिए उस क्लास को रिकॉर्ड करके आप लोग के पास एक वीडियो के माध्यम से, यानी कि कह लीजिए कि वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लास मिलेगा। इस पूरे क्लास को आप पूरे एक आराम से देखिए। इसमें आपको कह लीजिए कि 2016 और नए वर्जन में क्या कुछ होता है और इस बार किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, वो सारा चीज़ इसके अंदर बताया गया है। साथ ही इसमें बता दें डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू, जिसको कि आप पेज लेआउट कहते हैं, उसके बारे में लिखवाया भी गया। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखते हैं या फिर क्लास करते हैं तो मतलब कह लीजिए कि पॉइंट बनाते जाइए, नोट्स बनाते हुए बढ़िए आगे, ठीक है। और जो चीज़ों को लिखाएंगे हम उस चीज़ को लिखाते चलेंगे पॉइंट अस्थिर से करके, तो उसको लिखते भी चलिएगा। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। और जो भी लोग हैं जो क्लासेस हमारा कर रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि आज तक में, जैसे आज जो डेट है वो है 17 फरवरी है, और 17 फरवरी तक में हम MS वर्ड का नोट्स अपलोड कर चुके हैं, एक्सेल का नोट्स अपलोड कर चुके हैं, पावर पॉइंट का नोट्स अपलोड कर चुके हैं और शॉर्टकट की अपलोड कर चुके हैं। और हिंदी टाइपिंग आपको बता दें कि मंगल रेमिंटन गेल फॉन्ट पे किया जाएगा बेल्ट्रॉन के लिए, तो उसका हम PDF भी अपलोड कर दिए कि लर्निंग में कहाँ पे दिक्कत होते हैं और उसे कैसे करना है, तो उसके लिए करके हम PDF भी अपलोड कर दिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि साउंड का प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी वगैरह का आवाज़ आता है, तो ऊपर हमारा स्टूडियो बन रहा है, उसमें जब बन जाएगा, 1-2 दिन अभी लगेगा, टाइम बन जाएगा, तो फिर कंटेंट आपको बराबर सारा चीज़ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग कोर्स परचेज़ किए हैं वो ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, क्लास आपको सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। मतलब आप ही लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन भर करके कंटेंट तैयार कर रहे हैं आप लोग का, कि ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं और फिर टेस्ट पेपर जो होगा वो भी हम डाल देंगे। आपको अगर पढ़ाने के तौर पे देखें तो हम कहाँ तक आप लोग को कल बताए थे, इंसर्ट तक। तो इंसर्ट के सभी मेन्यू आपको लिखवा दिया गया। क्या लिखा दिया गया था ना जी? आप लिखे थे? लिखे हैं। चलिए देखिए, इसके आगे का पहले चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो अलग अलग मेन्यू है या फिर अलग अलग जो ऑप्शन दिया हुआ है, उस सभी का अलग अलग काम होता है ना। और इंसर्ट मेन्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिखाए थे, होम मेन्यू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। तो हमारा काम यह है कि सबसे पहला काम जो है पढ़ने के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला काम है, जैसे अगर सिलेबस को देखें तो MS वर्ड है, सबसे पहला क्या पढ़ना है? MS वर्ड पढ़ना है ना। तो MS वर्ड को जब हम पढ़ रहे हैं तो MS वर्ड के हर एक मेन्यू के बारे में लिखा हुआ होना हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। और याद रखिएगा कि कल टेस्ट भी होगा, ठीक है। अभी कहाँ तक लिख लेते उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कल टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगर लेआउट तक लिख लेते हैं, ठीक है, अब कोशिश होगा कि हम कंप्लीट करा ही देंगे लेआउट तक आज। तो लेआउट तक कराने के बाद कल टेस्ट होगा, ठीक है। अब टेस्ट क्या क्या होगा और उसमें क्या क्या शामिल रहेगा और क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, उस चीज़ के लिए हम आपको यहाँ पर अभी पहले बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आज आपको मिलेगा, ठीक है। आज हम आप लोगों के लिए सबसे पहले जो ऑफलाइन बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए हम पहले ग्रुप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। समझ गए, पहला काम। दूसरा काम यह है कि उस ग्रुप में शॉर्टकट की 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, PDF के रूप में, ठीक है। उसके अलावा कुछ MCQ जो MS वर्ड से रिलेट करता है, ठीक है। और उसके अलावा उतना सारा चीज़ पढ़ के आना है जो आप पहले मेन्यू वाइज लिख भी रखें, ठीक है। ये मतलब टास्क रहेगा जो कि कल कंप्लीट करके आपको लाना है और कल टेस्ट भी होगा, ठीक है। समझ गए ना बात को, ठीक है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम इससे पहला क्लास में हम बेसिक से लेकर के होम मेन्यू तक पढ़े, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो पब्लिकली यूट्यूब पर भी डाला हुआ है वो वीडियोस, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। अगर ऐसा है कि वो पहला क्लास छूट गया तो दूसरा क्लास में हम इंसर्ट बताए थे वो भी हम डाल दिए थे। तो यहाँ पर से देखिए, ये जो है डिज़ाइनिंग लिखा हुआ है और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, लेआउट लिखा हुआ है, इसके बगल में रेफरेंस लिखा हुआ है, फिर मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। ये सभी मेन्यू का नाम है। ये पहले बात आपको बता चुके, कई बार ये रिपीट करते जा रहे हैं। क्या किसका नाम है? ये मेन्यू का नाम है, ठीक है। और हम एक बात के लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं कि इंसर्ट तक आपको सभी मेन्यू में, जैसे MS वर्ड का कोई भी वर्जन यूज़ कीजिएगा ना, तो होम, पहला फाइल, होम और इंसर्ट, ये क्या रहेगा, एकदम सिमिलर रहेगा। और 2016 के वर्जन जब आप यूज़ करने लगिएगा तो इंसर्ट के बाद कौन सा मेन्यू आपको मिल जाएगा? डिज़ाइन मेन्यू मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा? लेआउट मिलेगा।
अगर 2016 के पहले के वर्जन अगर यूज़ करते हैं, जैसे ये देखिएगा इसमें DIN है ना, अगर ये 2016 के पहले का वर्जन होता तो इसमें क्या होता, तो इसमें ये डिज़ाइन मेन्यू नहीं होता। समझ गया, पहले मेन्यू को समझ लेना हमारे लिए क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब यहाँ पर डिज़ाइन नाम का कोई मेन्यू होता ही नहीं, तो फिर क्या होता जी, तो पेज लेआउट होता। ठीक है, तो MS वर्ड का अभी तक में जो बेसिक रूप से कितने मेन्यू ऐसे हैं जो फेमस है, पता है आप लोग को? जो माइक्रोसॉफ्ट का अलग अलग वर्जन में जो मेन्यू के नाम होते हैं वो पता है आप लोगों ने? ना पता, लिखिए पहले अभी। ठीक है, लिखना ज़रूरी है। ठीक ना, डिजाइन में लिखे ना सर। अपने पहले आप एक पॉइंट नोट करके लिखिए ना, वो मेन्यू को छोड़ दीजिए। ठीक ना, एक बात आप समझ लीजिए, लिखने का 2 तरीका। ठीक है, एक सभी मेन्यू को लिखना है, उसको आप सीरीज वाइज में लिखिए मतलब 10 पेज जो है खाली सिर्फ मेन्यू लिखा हुआ रहेगा। समझ गया ना, पेज नंबर 1 MS वर्ड के फाइल मेन्यू से शुरू किए, समझिए जहाँ तक लिखा है, फिर फाइल होम मेन्यू लिखे, फिर इंसर्ट मेन्यू लिखा पूरा। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइनिंग लिखिएगा, लेआउट लिखिएगा, रेफरेंस लिखिएगा, मेलिंग लिखिएगा, रिव्यू लिखिएगा और व्यू लिखिएगा। ठीक है, ये हुआ मेन्यू का बात। अब कुछ ऐसे बातें जो हम रेगुलर पढ़ाने के दरमियान कुछ पॉइंट बताते चलेंगे। जैसे उस दिन पढ़ाते इसमें बोले कि ड्रॉप कैप 2 प्रकार के होता है, बताए थे ना, समझ गए? तो वो उस तरह का जो चीज़ है वो क्या है, एक जगह लिखना है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, ये सब चीज़ क्या है, याद करने वाला चीज़ है। नॉर्मली याद की कि ड्रॉप कैप कितने प्रकार के होते हैं जी, बोला कीजिएगा। ठीक ना, मतलब ऐसा ना है कि चुपचाप रहना है, ये वो क्लास नहीं है कि हाँ मतलब चुपचाप से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, कितने मेन्यू होते हैं, 2 मेन्यू होते हैं। कौन कौन मेन्यू होते हैं भाई, तो मतलब उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होता है, क्या नाम है, तो एक का नाम होता है ड्रॉपेड, एक का नाम होता है इन मार्जिन। ठीक है, उसी तरह से आपको होम में लिखवाए थे, लिखना नहीं हम बता रहे हैं आपको, रिपीट कर रहे हैं। होम में लिखाए थे कि मार्जिन जो होता है, सॉरी अलाइनमेंट जो होता है वो 4 प्रकार के होता है, लिखाए थे ना, क्या क्या होता है, कौन कौन अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, ये पूरा लिखाया गया है। इस तरह के तमाम तरह के जो चीज़ें लिखाया जाता है उसको एक अलग जगह लिखिए। अलग जगह मतलब जैसे कॉपी होता है तो 10 पेज सिर्फ 15 पेज मेन्यू के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, बेशक ज़्यादा छोड़ दीजिए क्योंकि MS वर्ड भी लिखना है एक्सेल भी लिखना है और पावर पॉइंट भी लिखना है। और क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को एक सेपरेट जगह पे लिखेंगे ना तो बाद में रिवीजन करने में आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझे ना, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर से हम लोग समझते हैं कि जो अभी हम क्या लिखवा रहे थे, अभी आपको नोट में लिखा रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कई अलग अलग वर्जन हैं, कई अलग अलग वर्जन हैं। उसमें से कुछ वर्जन काफ़ी फेमस भी है, उसमें से कुछ वर्जन काफ़ी फेमस भी है। ठीक ना, लिखा है ना। अब जैसे क्या क्या फेमस है भाई, ये बात जानना जरूरी ना है। तो क्या क्या फेमस है, सबसे पहले लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पूरा लिखने के बजाय आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, MS ऑफिस लिखिए। ठीक है, तो लिखिएगा MS ऑफिस 2003 सबसे पहला। ठीक है, और ये एक ऐसा वर्जन है, इसके बारे में हम आपको लिखवाएंगे कुछ पॉइंट। ठीक ना, हाँ 2003। ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 यानी कि MS ऑफिस, हाँ आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा MS ऑफिस 2003। ठीक ना, दूसरा लिखिएगा MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2007, फिर MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 2010, फिर नेक्स्ट लिखिएगा MS ऑफिस 2013, फिर लिखिएगा MS ऑफिस 2016, फिर लिखिएगा MS ऑफिस 365, MS ऑफिस 365 365। ठीक है, इस बार जो बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन जो स्टेनो के लिए आया, पूछा गया था रिटन में,
कंप्यूटर के क्वेश्चन के तौर पे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से ही पूछा गया था। समझ गया ना। आपको क्वेश्चन भी हम दिखा देंगे, मतलब आपको यहाँ पर होगा, हमारे कंप्यूटर में सेव होगा। ये तो बेल्ट्रॉन स्टेनो लिखा हुआ है, ये तो ये अलग अथी है, हम आपको दिखा देंगे। देखिए हम आपको सभी चीज़ आपको एक एक कर करके बारीकी से समझाएंगे, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए 16 के बाद का वर्जन में और मतलब 16 के पहले के वर्जन में एक अंतर है, ठीक है। वो अंतर पहले हम लोग को समझना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। हमको याद भी नहीं कि फाइल हम कहाँ सेव किए हैं, लेकिन हम हाँ देखिए ये सब जितना फाइल आप देख रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन है, ठीक ना। किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो ये बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन है। ये जो भी हम फाइल जिनका हम खोल रहे हैं, मुकेश जी के नाम से जो फाइल खोल रहे हैं, ये क्वालिफाई भी है और अभी स्टेनो में पोस्टेड भी है, ठीक है। दरभंगा इनको दिया पोस्टिंग, समझ गया ना। तो ऊपर रोल नंबर हटा देंगे, ठीक है। ये इस तरह का ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये किसका है, ये तो स्टेनो का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 19 वाला नहीं है, समझ गया ना। ये किसका है, तो ये स्टेनो वाला का है, जो बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ ना रिटन कंप्यूटर का, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन स्टेनोग्राफर है ना, लिखा हुआ यहाँ पर, समझ गए। तो इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर से 41 नंबर उनको आया था स्टेनोग्राफर के लिए, समझ गए। यहाँ पर से उनका मिला था, फुलवारी शरीफ में था उसका एग्ज़ाम उनका, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था वो 365 से पूछा गया था। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ 365 से ही पूछा गया था। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 वाला जो वैकेंसी था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सॉफ्टवेयर से पूछा था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 से, ठीक है। और 2021 में जो 2022 में सॉरी जो एग्ज़ाम हुआ स्टेनो के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया था, तो 365 से। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अगर सिर्फ रहता तो 2010 यहाँ पे नहीं रहता, लिखा हुआ है कि नहीं, है ना, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, MS ऑफिस 2010। देखिए वर्जन में आप लोग को लिखा है कि नहीं, लिखवाए ना जी, MS ऑफिस 2010। तो क्या लिखा है, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग करके टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों में या संख्याओं को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग H2O या फिर x के पावर 4 इस तरह से कर करके क्या लिखवाए हैं ना। ये होम मेन्यू का किस ग्रुप में होता है सुपर स्क्रिप्ट, याद है जी, कैसे होगा इसे, बढ़िया आप ही लोग से बढ़िया यही ना है। 2 दिन पढ़िए बेचारी बोल रही है फ़ॉन्ट ग्रुप, आप लोग को लिखवाएं तो याद नहीं है, याद नहीं है आप लोग को, याद नहीं किए थे, दोबारा याद करके रखिए, इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, कि कहाँ होता है क्वेश्चन। सुपर स्क्रिप्ट आपको नहीं पता, स्ट्राइक थ्रू नहीं पता, जबकि आप लोग को हम ये लिखवाए हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल, पहला क्लास किया है ना जी आप, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट इफेक्ट में अंतर समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्या अंतर है बताइए तो। फ़ॉन्ट इफेक्ट और फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या अंतर है, पता है कि नहीं को, पहला क्लास नहीं किए सर, तो वीडियो देखिएगा ना। हम तो कहिए ना कि बैकअप के रूप में जो पहला क्लास नहीं अटेंड किए वो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, क्या दिक्कत है। पब्लिकली जो उसमें 30,000 आदमी देखा, 30,000 से ज़्यादा आदमी देखा, और आप 5 को देखिएगा तो क्या हो जाएगा उसमें, बढ़िया बात ना है जी। उसको देखिए, पहला क्लास है, ठीक है, और पहला क्लास ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए बेहतर क्लास होता है, समझ गया ना, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ें बताया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू सब स्क्रिप्ट, ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है। और फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट इफेक्ट में अंतर होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो 4 प्रकार का ही होता है, कौन कौन, रेगुलर, ठीक है, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक दोनों। देखिए होम मेन्यू में यहाँ पर क्लिक करके मेन्यू के अंदर जा करके बताए थे कि जब आप यहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर से फ़ॉन्ट स्टाइल नाम का ऑप्शन होगा जो 4 होगा, और फ़ॉन्ट इफेक्ट का मतलब ये सब लिखाए थे, आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, समझ गया बात को। इस तरह से जो लिखा हुआ इसको क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है, बात समझे कि नहीं, ठीक ना। उसी तरह से ध्यान में रखिए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कल टेस्ट लेंगे तो फिर पता चलेगा 50 में से 15 भी नंबर नहीं आएगा आप लोग को, ऐसे हालत रहा तो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से, इसके बारे में अभी आप हालांकि हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर बताए हैं कि MS वर्ड में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने का ऑप्शन होता है वो 2 जगह होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है और कौन सा, मेलिंग मेन्यू होता है, ठीक ना।
इस बात को लेकर के हम सेकेंड क्लास में जब हम इंसर्ट पढ़ा रहे थे उस दरमियान हम पूरा बात बताए थे कि MS वर्ड से अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ से पूछा जाता है, तो इंसर्ट से और कहाँ से, मेलिंग मेन्यू से। क्यों पूछा जाता है इससे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें ऑप्शन क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक है, समझ गए ना, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए मेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। या अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर तीसरा क्लास में नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहले से खुले हुए MS वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट या नाम बदलने में सहायता देता है। समझ गए, वो तो आंसर लगा हुआ तब ना, लेकिन दिल क्या कर रहा था, रीनेम क्या सेवेज कह रहा था। तो बताइएगा सेव और सेवेज में क्या अंतर है, बोलिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप ही से पूछेंगे, होश रखिएगा, समझ गए हैं। हाँ, तो PDF इसमें नहीं ना बोला है गुरु, बढ़िया से देखिए। सेव और सेवेज में अंतर यह है कि जब भी हम फाइल को, हमारे पहले से सेव किए हुए फाइल को, सेव का मतलब होता है कहीं पर सुरक्षित रूप से रखना, बात समझिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, और सेवेज को मतलब होता है फिर से नए जगह पर, नए नाम से और नए जगह पर सेव करना, बात समझे कि नहीं। तो सेवेज का मतलब हुआ कि हमारा फाइल क्या बोला कि पहले से फाइल जो बना हुआ उसको ओपन किए और उसको हम नाम बदल करके सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेवेज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, सेवेज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में होता है। अब किए कुछ ही है जी 4 दिन। हाँ, तो बोलेगा कि हम बोलेंगे, फटाफट बोलते जाना है, समझ गए। उसी तरह से हम उस दिन एक एग्जाम्पल में भी बताए थे कि अल्ट बटन के साथ जब आप MS वर्ड में जाइएगा और अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा ना तो सभी मेन्यू हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लिखवाए भी हैं कि जैसे अल्ट प्रेस करने से मेन्यू हाईलाइट हुआ और अल्ट के साथ F प्रेस करने से कौन सा मेन्यू ओपन होता है, फाइल मेन्यू ओपन होता है। अल्ट के साथ H प्रेस करने से कौन सा होता है, होम। अल्ट के साथ N प्रेस करने से क्या होता है, इंसर्ट। साथ साथ बोलते जाइए। अल्ट के साथ G प्रेस करने से क्या दिखा रहा है, डिजाइन। अल्ट के साथ P प्रेस करने से क्या है, लेआउट, ठीक ना। अल्ट के साथ S प्रेस करने से क्या आता है, रेफरेंस। अल्ट के साथ M से क्या आ रहा है, मेलिंग। अल्ट के साथ R प्रेस करने से क्या आएगा, रिव्यू। अल्ट के साथ W प्रेस करने से क्या होगा, व्यू। इस प्रकार से आप लोग को याद करवाना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि आपका भी है कि हम साथ में बोले और साथ में क्या करें, याद करें। ठीक है, दूसरी बात है और आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या लिखा है कि MS एक्सेल 2000 एक्सेल का है, लेकिन कोई बात नहीं, समझा रहे हैं फॉर्मेट में। तो अल्ट के साथ H प्रेस करने से होम ही ना होगा। अल्ट H से क्या होता है, होम होता है। अभी याद करवाया है ना। तो इस तरह से क्या है कि हम और भी कई अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखिएगा इसमें अलग अलग, ये तो एक्सेल का भी देख रहे हैं यहाँ पर। और हम ये बात को पहले आपको बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने जाने का ऑप्शन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लाइन स्पेसिंग लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, लिखवाए ना जी। देखिए यहाँ पर याद होगा, हम पहले क्लास में आपको होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर लाइन स्पेसिंग लिखवाए थे ना। कितना ऑप्शन है, काउंट कीजिए तो इसमें कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा यहाँ पर से कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग पैराग्राफ में स्पेसिंग 1.5 लाइन स्पेसिंग का यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब ये आपको हम बता दें कि जो लाइन स्पेसिंग होता है उसका शॉर्टकट की भी होता है। तो लाइन स्पेसिंग तो आप जानिएगा तो कितना प्रकार का होता है, लाइन स्पेसिंग 6 प्रकार का होता है ना, अभी दिखाए ना। लेकिन उसका शॉर्टकट की भी होता है, ठीक है, जो कि आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको ये बात हम पहले बता चुके हैं कि जो शॉर्टकट की हम नहीं लिखवाते हैं उसका मतलब वो शॉर्टकट की PDF में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप इसी तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, हम आगे पढ़ाएंगे अभी, लेकिन पहले आप यहाँ पर से चीज़ों को समझ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर से ये भी देखिए MS वर्ड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात आपको बता देते, ये इसका भी मतलब ये जो PDF में भी शॉर्टकट की दिया हुआ है। और एक बात आपको बताते हैं कि जब हम यहाँ पर से होम मेन्यू में गए थे और फ़ॉन्ट ग्रुप में नहीं बोले थे कि यहाँ पर एरो बटन पे क्लिक करने के बाद विस्तार होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है जब आप क्लिक कीजिएगा और ऊपर से एक बॉक्स की तरह बन कर आएगा और इसमें कई मेन्यू जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। समझ गए। जैसे ये देखिए, हम हमारे पास ये सब ऑप्शन
था क्या? नहीं ना था। तो हम क्या किए कि हम इस पे जा करके क्लिक किए तो हमारे पास मेन्यू आया ना। लेकिन जब हम अपना कर्सर को यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट की क्या लिख रहा है? कंट्रोल प्लस डी लिख रहा है ना। अब हम कंट्रोल के साथ डी भी प्रेस करेंगे तो सेम वही चीज़ ओपन होगा। बात समझे कि नहीं? तो इसी के लेकर के इसी से क्वेश्चन एक पूछा है कि क्या क्वेश्चन लिखा है कि MS वर्ड 2010 में, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी प्रेस करने से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है, मतलब कौन सा वर्क इसमें से हो सकता है। तो क्या लिखा? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आप शॉर्टकट की याद किए हुए रहिएगा, मतलब आपको शॉर्टकट की भी हम अपना दिखा देते हैं इसमें। अगर शॉर्टकट की अगर आपको याद रहेगा तो ये कन्फ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक ना। आपको देखिए यहीं पर मेरा नोट्स भी होगा। अभी कहाँ दिया नोट्स? कहाँ रखा है? देखो नोट्स दिए थे ना कंप्यूटर वाला, ये देखिए। हालांकि ADCA वाला बैच में देते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट की है, फुल फॉर्म है, ये आप लोग को भी हम देते हैं, समझ गए ना। और आप यहाँ पर बढ़िया से पढ़ सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करने से क्या लिखा हुआ? सो दैट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है लिखा हुआ कि नहीं? अगर हमको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा ना जी, ठीक है। देखिए है ना कि लिखा हुआ कि नहीं कि कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या होता है? शो द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया गया है? पूछा भी गया है आपसे, ठीक है। तो आप इतना बात श्योर रहिए, ठीक है। 3 दिन 4 दिन क्लास बंद हुआ था सरस्वती पूजा की वजह से, ठीक है, लेकिन अब क्लास बंद नहीं है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ करके ही आना पड़ेगा। ऐसे आकर के चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा, सीधी बात, ठीक है। चलिए अब हम अपना चैप्टर पे वापस आते हैं, और जो हम दिखा दिए कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिखना और उसको पढ़ना दोबारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कौन सा वर्जन तक अभी आप लिखवाए थे पहले? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 2016 लिखे हैं। 2016 के बाद लिखिएगा MS ऑफिस 2019। हाँ 2019 फिर लिखिएगा MS ऑफिस 2019। फिर लिखिएगा MS ऑफिस 2021 लास्ट में। आप लोग आए कहीं नहीं थे जी सरस्वती पूजा में? आप लोग में से कोई नहीं आए थे ना? नहीं थे। आप दोनों कहाँ नहीं थे? हाँ घर में मना रहे थे हम, ठीक है। देखे दिनकर गोलंबर के पास सब खरीद रहे थे, फिर चाय पी थे, ठीक है। हम देखे वहाँ पर कोचिंग में आने के लिए बना था केवल। वहीं पर हम थे, वहीं पर हम भी खरीद रहे थे सामान। वही तो बोले सर, कोचिंग के लिए बना था। सर गोलंबर के चार सब लगा दिए। नहीं मतलब वहाँ पर हम भी थे ना जी, देखी थी, ये भी देखी थी। हम भी पूजा का ही सामान खरीद रहे थे। बढ़िया से सजाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से, और अपने से सजाते हैं। ये लोग थे ना जी, सब अपने से करते हैं। आप लोग भी अच्छे से किए थे। पूजा अच्छे से होता है क्या? भाव बढ़िया रहना चाहिए, मन में मतलब अथी रहना चाहिए, पूजा बढ़िया ही होगा। चलिए देखिए, इसके बाद अब हम लोग देखिए अपना मेन्यू पर वापस आएंगे, ठीक है। ये तो हम आपको वो चीज़ें लिखाएं जो नोट में अलग से आपको लिखना था, जो कि आपको बोले हम लिखवा ही भी दिए नोट में ऊपर में, ठीक है। आप ये पॉइंट लिखिए कि मेन्यू वाइज में जो आप पहला होम मेन्यू लिखे थे ना पूरा, दूसरा क्या लिखे थे? इंसर्ट मेन्यू पूरा बोला कीजिएगा जी, ठीक है। आगे बैठते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा हाँ हम सही बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है, डिज़ाइन मेन्यू अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 तक में डिज़ाइन मेन्यू के नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक ना, मतलब होता ही नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि थी, ठीक ना। उसके बाद का जितने भी वर्जन होगा उसमें आपको डिज़ाइन नाम का ऑप्शन मिलेगा। एक बात क्लियर समझ लीजिए कि जिसमें डिज़ाइन नाम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, समझ गया ना, जिसमें डिज़ाइन नाम का ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको बता दें कि पेज लेआउट नाम का ऑप्शन नहीं रहेगा। आप बढ़िया से देखिएगा कि इंसर्ट के बाद पेज लेआउट लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? लेआउट लिखा हुआ है। ये साफ तौर पे पकड़ने का बात है, समझ गए ना। इससे आप साफ तौर से क्या हो जाएगा, उसी से पकड़ा जाएगा कि ये क्या है, कि 2016 का वर्जन के बाद का है, नहीं कि नया वर्जन है, ठीक ना। और 2013 तक वर्जन जब रहेगा तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? डिज़ाइन लिखा हुआ नहीं रहेगा, उस जगह पर पेज लेआउट लिखा हुआ रहेगा। और जो डिज़ाइन के अंदर जितना भी ऑप्शन है वो सब पेज लेआउट के अंदर होगा, समझ गए ना। और लेआउट का नाम क्या हो जाता है, उसमें जाकर के पेज लेआउट हो जाता है, बात समझे ना। लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग है तो हम डिज़ाइन भी लिखेंगे ना भाई। तो लिखिएगा सबसे पहला डिज़ाइन मेन्यू, ठीक ना। डिज़ाइन मेन्यू, इसके 3 ग्रुप होते हैं। जैसे MS वर्ड में होम मेन्यू के कितने ग्रुप थे? फिर भूल गया सब लोग।
होम मेन्यू में कितना ग्रुप होता है? 5 ग्रुप। नाम बोलिए कौन कौन होता है? क्लिप बोर्ड, बोलते जाइए। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड हो गया, फिर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ग्रुप होता है जी, क्लिप बोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल और एडिटिंग, समझे ना? ठीक ना? तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम आपको देना है, हमको नहीं, तैयारी हमको कराना है सिर्फ, ठीक है। तो डिज़ाइन के कितने ग्रुप होते हैं? 3 ग्रुप होते हैं। पहला थीम्स, ठीक ना? पहला लिखिएगा थीम्स, जैसे आप यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन में देख रहे हैं, ठीक है, समझ गए? थीम जो है वो लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। दूसरा क्या लिखिएगा? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। और तीसरा लिखिएगा पेज बैकग्राउंड। तीसरा क्या लिखिएगा? पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड। समझ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? लेकिन अभी हमको दिक्कत है। अब आप इसके अंदर लिखिएगा थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। थीम में हालांकि ज़्यादा चीज़ लिखने का नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लिखिएगा पहला मेन्यू का नाम क्या दीजिएगा? पहले ऑप्शन के अंदर इसमें दीजिएगा थीम। थीम से साफ तौर पे लिख लीजिए शब्द में, थीम मेन्यू से थीम ऑप्शन, थीम ऑप्शन से हम बेसिक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग, बेसिक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। ठीक है, इतना ही इसके लिए क्या है, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बगल में लिखिएगा मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखिएगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से विस्तार से लिखिएगा, ठीक ना। 1 घंटा ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, लेकिन समझना जा अच्छा से, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कॉमा दे करके लिखिएगा, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, कलर के बाद क्या बोले सर? फॉन्ट चेंज कर। हाँ, कलर के बाद फॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। एक बार पिछले मतलब बेल्ट्रॉन वाला जो डाटा एंट्री वाला था ना क्वेश्चन, इसमें ये इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ना, इससे भी पूछा हुआ है, तो इसके अंदर बाद में बताएंगे। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है पेज बैकग्राउंड, ठीक है। इतना हिचकी आ रहा है हमको, लगता है जन्म से पानी ही नहीं पिए थे कि हम पी ही रहे। 1 लीटर खत्म होने वाला। लिखिएगा पेज बैकग्राउंड के अंदर 3 ऑप्शन होता है, ठीक है। कौन कौन? वाटरमार्क,
पहला लिखिएगा वाटर मार्क, दूसरा लिखिएगा पेज कलर और तीसरा लिखिएगा पेज बॉर्डर। तीसरा क्या लिखा है? पेज बॉर्डर, ठीक ना। अब यहाँ पर से पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट 1 में लिखिएगा वाटर मार्क दो प्रकार के होते हैं। वाटर मार्क दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक टेक्स्ट वाटरमार्क और दूसरा लिखिएगा पिक्चर वाटरमार्क। पहला लिखिएगा टेक्स्ट वाटरमार्क और दूसरा क्या लिखिएगा? पिक्चर वाटरमार्क। ठीक है। फिर लिखिएगा पेज बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं। पेज बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए वाटर मार्क को, पहले देख लीजिए, उसके बाद पेज बॉर्डर में जाइएगा। जैसे यहाँ पे वाटर मार्क में गए, ठीक है, तो वाटर मार्क में जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कुछ वाटर मार्क तो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, ठीक ना। समझ गया ना? वाटर मार्क समझते हैं ना? ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए कॉन्फिडेंशियल टू, डू नॉट कॉपी टू, इस तरह से है। तो नीचे में कस्टम वाटर मार्क में जब जाएंगे तो कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिक्चर वाटर मार्क, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट वाटर मार्क। तो वाटर मार्क कितना प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ ना जी। नो वाला को मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, दो ही होगा, ठीक है। एक होगा पिक्चर और दूसरा क्या होगा? टेक्स्ट होगा। बात समझे कि नहीं? उसके अलावा अभी हम क्या बोले कि पेज बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइन बॉर्डर, जिसमें देखिएगा इस तरह के कई अलग अलग प्रकार के क्या है, यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आर्ट बॉर्डर। आर्ट में क्या है कि यहाँ पर से ना आर्ट का अलग अलग प्रकार का यहाँ पर से चीज़ें दिया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर से जो भी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर से अलग अलग, जैसे ये वाला देख लीजिए और ओके कर दिए, तो देखिए इस तरह के आ गया। इट्स कॉल्ड आर्ट बॉर्डर, ठीक है। तो लिखिएगा पेज बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पेज बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लाइन बॉर्डर और दूसरा आर्ट, ART, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें? अब इसके बाद फिर यहाँ पे लिखिएगा पेज कलर के बारे में, ठीक है। पेज लिखिएगा पेज कलर, लिखिएगा पेज कलर MS वर्ड में सिर्फ वर्चुअली रूप से, वर्चुअली का मतलब होता है सिर्फ स्क्रीन पे दिखना, ठीक ना। पेज कलर MS वर्ड में सिर्फ वर्चुअली रूप से दिखता है, स्क्रीन पे। जैसे देखिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन पूछते हैं OSK, उसका पूरा नाम होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, होता है ना। OSK के नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसका पूरा नाम, ठीक है। अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो जो, अच्छा, कीबोर्ड कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट होता है, क्या होता है? लेकिन बोलिए ना, क्या होता है? आउटपुट होता है। बोरा में बंद करके हमारे काम है, इनपुट होता है, ठीक ना। समझ गया ना? ठीक है, इनपुट हुआ। तो डिवाइस का परिभाषा क्या है? डिवाइस का परिभाषा है जो हार्डवेयर टाइप का हो, उसी को ना डिवाइस कहा जाता है जी। डिवाइस का मतलब क्या होता है? जो हार्डवेयर है, जिसको हम बाहर से जिसको छू सकते, देख सकते। जैसे देखिए माइक, ये जो माइक से भी बोल रहा है, ये क्या है? एक डिवाइस है। डिवाइस मतलब मशीन, ठीक है, छोटा सा, कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको डिवाइस कहते हैं। तो जब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो जो आप अपने कीबोर्ड पे, स्क्रीन पे जो टाइप करते हैं, कीबोर्ड मोबाइल में जो चैटिंग करते समय करते हैं, व्हाट्सअप करते समय करते हैं, कोई पोस्ट लिखते समय करते हैं, तो वो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा या आउटपुट कहलाएगा? ठीक ना, उसको भी इनपुट ही कहेंगे, ठीक ना।
लेकिन उसको क्या कहा जाता है, उसे वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक ना। उस कीबोर्ड का नाम क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड, समझे ना। और ये जो कीबोर्ड आप देखते हैं जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल कीबोर्ड, समझ गया ना। मतलब हम एक्चुअल में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप फिल्म में जो गाड़ी चलते हुए देख रहे हैं वो क्या है, वर्चुअल है। अब सच में आप वहाँ पर मतलब गाड़ी पकड़ने मत लगिएगा ना, पकड़िएगा तो स्क्रीन ही टच होगा, क्या होगा ना, क्या होता है, स्क्रीन टच होता है, गाड़ी थोड़ा टच होता है, समझ गया ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो उसी दोनों में क्या है, फ़र्क है, ठीक है। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड और दूसरा क्या होता है, एक्चुअल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो हम लोग कलर देखते हैं, तो MS वर्ड में जब हम पेज कलर अप्लाई करते हैं तो वर्चुअल कलर होता है। वर्चुअल कलर मतलब सिर्फ स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा, जब प्रिंट मारिएगा तो वो कलर नहीं आएगा, समझ गया ना। जो मतलब ये बेसिक इसका सेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है। इसके अलावा ये डिज़ाइन मेन्यू का कहानी यहीं तक क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला मेन्यू का नाम लिखिएगा लेआउट मेन्यू। अगला मेन्यू का नाम क्या लिखिएगा, लेआउट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट मेन्यू का नाम लेआउट। अब इसके अंदर लिखिएगा 3 ग्रुप होते हैं। इसके अंदर भी कितना ग्रुप होता है जी, 3 ग्रुप होता है, ठीक है। पहला ग्रुप का नाम लिखिएगा पेज सेटअप। पहला ग्रुप का नाम क्या लिखिएगा, पेज सेटअप। दूसरा ग्रुप का नाम लिखिएगा पैराग्राफ। दूसरा ग्रुप का क्या नाम है, पैराग्राफ। और तीसरा ग्रुप का नाम क्या है, अरेंज। तीसरा ग्रुप का नाम क्या हो गया, अरेंज, ठीक है। अब आप लोग का काम क्या है, ये तो आप समझ गए। पहला ग्रुप का नाम क्या लिखे थे, पेज सेटअप, ठीक है। तो पेज सेटअप में क्या क्या ऑप्शन होता है इसको लिखना, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहला, हम जैसे जैसे लिखाएंगे वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। पहला लिखिएगा मार्जिन। पहला क्या लिखिएगा, मार्जिन। मार्जिन कहते किसको है ये जान लेना हमारे लिए क्या है, ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है। तो मार्जिन लिखिएगा, मार्जिन पेज के चारों तरफ छोड़े हुए जगह को, या फिर स्पेस लिख सकते हैं उसके जगह पर, पेज के चारों तरफ छोड़े हुए स्पेस को मार्जिन कहते हैं। पेज के चारों तरफ छोड़े हुए जगह मतलब जो स्पेस छूटा हुआ जगह रहता है ना, उसे जो छोड़े हुए जगह होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल में दिखाना भी चाहेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग लिखिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम इसे 1 पेज में करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप टेक्स्ट देख रहे होंगे, इतना दूरी तक है लिखा हुआ, है ना, है ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ जो ब्लैक दिख रहा है। इसके साइड में राइट साइड जगह छूटा हुआ है कि नीचे है छूटा हुआ कि नहीं, लेफ्ट साइड है कि ऊपर भी है कि नहीं। तो ये जो चारों तरफ जो जगह छूटा हुआ उसी जगह को क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। बात समझे कि नहीं। अब नीचे लिखिएगा मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं। मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, पहला लिखिएगा, पहला मार्जिन का नाम लिखिएगा नॉर्मल मार्जिन। पहला मार्जिन का नाम क्या है, नॉर्मल। दूसरा लिखिएगा नैरो, हाँ नॉर्मल, उसके बाद फिर नैरो, उसके बाद फिर लिखिएगा वाइड, WIDE, वाइड। देखिए मार्जिन का प्रकार के तौर पे 3 ही होता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन में अलग अलग और आपको एक्स्ट्रा के रूप में नाम देखने को, आप बैठना, कोई दिक्कत नहीं, मिल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन में अलग अलग आपको नाम देखने को
मिल सकता है, समझ गए। जैसे कि इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से मिरर्ड नाम का ऑप्शन है ना, मॉडरेट है, तो लेकिन ये सब मार्जिन का प्रकार में नहीं आता है, ठीक है ना। ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ये एक्स्ट्रा के रूप में आप कह सकते हैं इसको, समझ गए बात को, समझे बात की नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो ये पेज का मार्जिन हो गया। अब इसके बगल में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक बात लिखिएगा, नोट में करके लिखिएगा, पेज के टॉप साइड में और लेफ्ट साइड के, नहीं, पेज के टॉप साइड और लेफ्ट साइड के मार्जिन को, पेज के टॉप साइड एंड टॉप साइड मतलब ऊपर वाला साइड, ठीक ना, और लेफ्ट साइड के मार्जिन को गटर पोजीशन कहा जाता है। हाँ गटर, ठीक ना, गटर पोजीशन कहा जाता है या फिर गटर मार्जिन कहा जाता है। हाँ, पेज के लेफ्ट साइड छोड़े हुए जगह को कैसे लिख सकते हैं, और ये पेज के टॉप साइड में, ठीक ना, ये जो पेज के ऊपर का जो जगह होता है, ठीक है, और पेज के लेफ्ट साइड का जो जगह होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, गटर पोजीशन या फिर गटर मार्जिन कहा जाता है। अब बोलिए ये इसका मतलब क्या हुआ, इसके तात्पर्य क्या बना, बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले हम ये समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम देखिएगा कि मार्जिन वाला ऑप्शन पे गए और नीचे में क्या लिखा हुआ, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब हुआ कि आप मार्जिन में जो जगह छोड़ा हुआ उस जगह को आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा भी सकते हैं, समझ गए ना। अब बढ़ाने घटाने में देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गटर पोजीशन है लिखा हुआ कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट है ना, तो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट एंड टॉप दोनों ना है जी, ठीक ना। तो ये गटर पोजीशन होता क्या है, लिखिएगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, इसको से समझा देते हैं, ठीक है, आ जाएगा, इतने में समझ में आ जाएगा। आप किताब देखे हैं, कॉपी देखे हैं, इवन अगर नहीं देखे तो आपके पास भी अभी भी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप इस बात के लिए जानते होंगे कि जो पेज का जो बाइंडिंग एरिया होता है, बाइंडिंग समझते हैं, ठीक ना, जो बाइंडिंग किया जाता है, जो इस तरह ये जो किया हुआ है इसको बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। जो आप स्पाइरल बाइंडिंग भी अभी खरीदे होंगे कॉपी वगैरह, या फिर कॉपी ऐसे जनरली भी करते हैं, तो पेज के लेफ्ट साइड ही देखिएगा बाइंडिंग किया हुआ होता है या फिर टॉप में किया हुआ होता है, कभी भी राइट साइड और बॉटम साइड किया हुआ नहीं होता। आप किसी को ऐसा नहीं देखे होंगे कि पेज को ना ऐसे पलटते हो, वो जब भी पलटता है ऐसे पलटता है। आप काबिल बन के कुछ करे वो अलग बात है, समझ गए ना, लेकिन एक जो तरीका होता है, एक जो चीज़ होता है वो अलग बात है, समझे। जैसे आप देखिए हम पेज को बोले तो आप ऐसे पलटने लगे तो एक अलग ना बात हुआ, लेकिन पेज को पलटने का तरीका क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है ना, राइट से लेफ्ट की ओर, इस तरह से हम क्या करते हैं, पलटते हैं ना। तो ये हम, हाँ, या फिर नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो जो नीचे से ऊपर होता है उसका बाइंडिंग ऊपर किया हुआ रहेगा, तो ऊपर का जो जगह ज़्यादा छोड़ा हुआ होगा, और अगर लेफ्ट साइड बाइंडिंग किया हुआ तो लेफ्ट साइड ज़्यादा छोड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो जगह छोड़ा हुआ होता है ना, बाइंडिंग के लिए स्पेशल एरिया छोड़ा जाता है, उसी एरिया को बाइंडिंग एरिया या फिर गटर पोजीशन कहा जाता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखिएगा ओरिएंटेशन के बाद, ठीक ना, ओरिएंटेशन के बारे में लिखिएगा। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है जी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पहला क्या होता है, पोर्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप। ठीक है, कोई दिक्कत। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। देखिए जो पोर्ट्रेट होता है वो वर्टिकल रहता है, जैसे अभी जो पेज आप देख रहे हैं इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। इसी पेज को हम यहाँ पर से गए लैंडस्केप पे क्लिक कर दिए तो इस तरह से घूम गया, ये क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज आइकन से देख के भी पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके साइज़ के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत ऐसे जनरली नहीं है, ठीक है, लेकिन साइज़ के बारे में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। लिखिएगा, साइज लिखिएगा, पहले दीजिएगा नाम, हेडिंग दीजिएगा साइज, SIZE, ठीक है, साइज लिखिएगा। साइज से जो पेपर हम प्रिंटर में लगाए हुए होते हैं या फिर जिस पे हमें प्रिंट करना होता है उसी का सिलेक्शन करते हैं, उसी का सिलेक्शन करते हैं। उसी का सिलेक्शन करते हैं, कोई दिक्कत है ना किस चीज़ को। अच्छा हाँ,
क्या लिखा है, पेज साइज से जो प्रिंटर में रहते हैं, जो लगाए हुए रहते हैं, पेज जो लगा हुआ रहता है ना प्रिंटर में, उसका सिलेक्शन करते हैं, या फिर जो पेज हमारे पास होता है या फिर जिस पे हमें प्रिंट करना होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा कॉलम नाम का ऑप्शन है ना लिखा हुआ। ठीक है, अब लिखिएगा पेज कॉलम। अब अभी से पहले जो पढ़े थे आपको टेबल पढ़ाए ना, टेबल इंसर्ट में जब पढ़े थे तो टेबल में आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम कितना रो और कितना कॉलम बना सकते हैं, हम उसके बारे में लिखवाए भी थे, लिखवाए ना जी। तो एक बार में मैक्सिमम कितना रो बनाया जा सकता है, 32,767, और मैक्सिमम कॉलम एक बार में कितना बनाया जा सकता है, तो 63 नहीं 16,384 एक्सेल में होता है। ठीक है, ये MS वर्ड चल रहा है तो इसमें कितना होता है, 63 होता है, 63 होता है। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि ये वो जो कॉलम था वो टेबल के अंदर पढ़ रहे थे, ये जो कॉलम है ये पेज का कॉलम है। ठीक है, जैसे आप पेज को पेज के अंदर जो कंटेंट होता है उसको आप 2 भाग में बांट करके अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि इस प्रकार से लिखना। ठीक है, ऐसा देखे होंगे ना लिखा हुआ इस प्रकार से, तो ये जो लिखने का प्रकार होता है इसे क्या कहा जाता है, पेज कॉलम कहा जाता है। तो लिखिएगा पेज कॉलम 5 प्रकार के होते हैं। पेज कॉलम कितना प्रकार के होता है जी, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला का नाम क्या है, 1, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, 1 मतलब एक कॉलम में डाटा लिखा हुआ होगा। ठीक है, 2 मतलब 2 कॉलम में लिखा हुआ होगा, पहले दूसरा लिखिएगा फिर 2, TWO 2 ऐसे करके लिखिएगा, 1 को 1 लिखिएगा, 2 को 2 लिखिएगा, 3 को 3 लिखिएगा, THREE 3। ठीक ना, उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा 2 को, एक का फिर नाम क्या है, चौथा नंबर जो उसका नाम है लेफ्ट, और 5वां नंबर में जो है उसका नाम क्या है, राइट। ठीक ना, समझ गए। देखिए आज के मतलब MS वर्ड के तक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेआउट में और कुछ नहीं लिखना, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये सब के बारे में भी लिखाना है, लेकिन इतना भी अभी क्या है आज के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए आज का ही सिर्फ पढ़ना नहीं ना है, पिछले 2 दिन का आपको पढ़ के आना है कल, समझ गए ना, क्योंकि टेस्ट होगा। बात को क्लियर पहले कर दे रहे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलिए नहीं बताया, ऐसा कुछ ये सब चीज़ नहीं चलिएगा। ठीक है, समझ गए ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो आप पहला दिन जो पढ़े हैं वो भी आपको पढ़ के आना है, नहीं पढ़े तो 2 घंटा टाइम निकालिए, 1 घंटा का वीडियो यूट्यूब पर डाला वो देखिए, और 1 घंटा का मतलब नेक्स्ट डे वाला यानी कि सेकंड डे क्लास वाला वो है, और तीसरा दिन आज का क्लास जो था वो तो आज अभी पढ़ ही रहे या फिर पढ़ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इतना तक। और 3 दिन का पढ़ने के बाद अभी आप लोग को हम व्हाट्सअप ग्रुप बना देते हैं जो ऑफलाइन बैच का रहेगा, और उसमें हम मतलब जो भी लोग हैं उनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गया। और उस ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको हम क्लियर कर देते हैं कि जो कंप्यूटर का MS वर्ड का नोट्स है, ठीक है, वो नोट्स हम डाल देंगे सबसे पहले, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको हम दिखा भी सकते हैं, अभी कुछ देर बाद नोट्स हम दिखा भी देंगे। नोट्स डाल देंगे, शॉर्टकट की डाल देंगे, और 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। समझ गए ना, इतना चीज़ डाल देंगे और इतना पढ़ने के लिए आपके लिए सफिशिएंट अभी रहेगा। ठीक है, 3 दिन आप आराम से भी मतलब पढ़िएगा तो कोई दिक्कत अभी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट की याद करना पड़ेगा, अगर याद करने में कन्फ्यूज़न हो, एक बार में याद ना हो तो हमको बताइएगा, हम आपको क्लास में सबको साथ में मिल करके बोल करके याद करवा लेंगे। ठीक है, इससे हम ही लोग को बढ़िया होगा, किसी दूसरे का बढ़िया बात नहीं है, आपस का ही बात है। ठीक है, और बोलने में कोई हिचकने उचकने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेहिचक बोलिएगा, जो क्वेश्चन पूछना होगा जहाँ से पूछना होगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक पढ़ा रहे हैं वहाँ तक में ही पूछें, तो क्या होगा आपके लिए भी काम करेगा और बाकी लोग के लिए भी रहेगा। होता क्या है ना कि कुछ लोग ना ऐसे ही नहीं पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन मन में चलते रहता है, समझे कि सर से ही पूछ लेते लेकिन नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल मत सोचिएगा, पूछ लीजिएगा पूरे, मतलब जो पूछने वाला बात रहेगा उसमें अति वाला बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आगे पूछेगा तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो चैप्टर बढ़िया से चल नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए जहाँ तक क्वेश्चन चलते जा रहा है, जहाँ तक हम पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे से जितना क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ऐसा नहीं कि आगे पूछेगा तो हम बताएंगे नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो क्लास का ज़रूरत आपको है सिर्फ, वो और लोग को नहीं ना है, तो हमें अलग से पूछ लीजिए। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब जैसे अभी पूछेगा पावर पॉइंट से क्वेश्चन, ठीक है भैया पावर पॉइंट थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक एग्जांपल में बोल रहे हैं, और लोग को क्या मतलब है पावर पॉइंट से, पावर पॉइंट का नाम है पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा भी बात हो सकता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ें पूछिए ना कि जो क्लास में क्या होगा कि मतलब
क्लास में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, समझ गए। पूछना सब ही चीज़ है, लेकिन हाँ जो क्लास में वही चीज़ पूछे जो रेगुलर चल रहा है, ठीक है, लेकिन पूछना है। और शॉर्टकट की याद भी करना है, ठीक है, फुल फॉर्म भी कुछ याद करना है, लेकिन पहले फुल फॉर्म अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हम आपको मतलब याद करवा देंगे क्लास में ही बुलवा के, ठीक है, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं, उतना टेंशन नहीं। लेकिन शॉर्टकट की आप लोग को पढ़ना है, याद करना है, ठीक है, समझ गया प्रियांशु। हाँ चलिए ठीक है, तो आज के इतना तक ही, कल फिर आगे का क्लास होगा, ठीक है। अभी हम कर देते हैं उसके लिए टेस्ट जो होगा क्लास के समय में ही होगा। टेस्ट अलग समय से थोड़ा होगा। अब मान लो जिसमें भी क्लास चल रहा है उसी समय टेस्ट होगा।